क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 11 है, टू शिप्स आर इन लाइन with the base of a vertical cliff are 120 meters apart. The angle of depression from the top of the cliff to the ships are 30 degree and 45 degree, ठीक है, as shown in diagram. तो A है मेरे पास कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन बी सी, और B है कैलकुलेट द हाइट सी डी ऑफ द क्लिफ। तो सिंपल स्टूडेंट्स डायग्राम गिवन है, ठीक है, तो डायग्राम में एक दफ़ा यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ये है मेरे पास एक क्लिफ, इस क्लिफ पे, क्लिफ कहते हैं पहाड़, चोटी को, ठीक है। इसकी चोटी पे खड़ा होकर एक बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि दो बोट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक बोट ये होगी और एक बोट जो है वो यहाँ पे होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बोट जो है वो मेरे पास यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये जो बोट है, एक बोट ये होगी, एक बोट ये है, ठीक है। आर 120 फीट मीटर अपार्ट, ठीक है। कितना दोनों एक दूसरे से कितना दूर है, दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो है मेरे पास 120 m, ठीक है, मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ। तो स्टूडेंट्स दो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें क्वेश्चंस में गिवन है, ठीक है। इस पॉइंट को डी नाम दिया गया है। एक है मेरे पास ये एंगल है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं, जो ऊंचाई से नीचे की तरफ बनता है, ठीक है। तो ये है 30 डिग्री, और एक और एंगल है मेरे पास जो कि ये है, वो है मेरे पास कितना 45 डिग्री का है, ठीक है। क्वेश्चन में इसको बी का नाम दिया गया है, डायग्राम में इस पॉइंट को सी का नाम दिया गया है और इसको ए का नाम दिया गया है, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन बी सी। बी और सी पॉइंट का जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ये मुझे फाइंड करना है, इसे मैं एक्स का नाम दे रही हूँ, ठीक है। कैलकुलेट द हाइट सी डी ऑफ द क्लिफ। जो हाइट है मेरे पास सी डी, जो हाइट है मुझे ये भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इस हाइट को मैंने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, दो एंगल्स हैं, ठीक है। एक मेरे पास ये वाला एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये देखें इस लाइन के इस तरफ, ठीक है, ऑपोजिट साइड पे 30 डिग्री है, तो यहाँ भी कितना बना देंगे हम 30 डिग्री, ठीक है। तो ये भी जो है वो इसके बाहर की साइड पे ट्राइंगल के 45 डिग्री का बना रही है, तो यहाँ पे भी कितना हम लिखेंगे 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आके ज्वाइन हो रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो जो दो लाइनें स्ट्रेट यहाँ पे मीट कर रही हैं, ठीक है, स्ट्रेट हैं दोनों, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करूँगी, अब यहाँ से मुझे सिंप्लीफाई करना है इन दोनों ट्राइंगल्स को। पहले मैं छोटा ट्राइंगल आप ले लें, ठीक है। ट्राइंगल कौन सा ले लें, सबसे पहले बी सी और डी। तो मैं यहाँ लिखूँगी इन ट्राइंगल बी सी और डी, ठीक है। ट्राइंगल बी सी डी में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या है, किन चीज़ों से मिलके हम काम कर रहे हैं, ये जहाँ पे दोनों एंगल्स बनते हैं उसे हम कहते हैं बेस। जहाँ परपेंडिकुलर बन रहा होता है 90 का एंगल बनता है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, तो इन दोनों को बेस और परपेंडिकुलर को मिला के मेरे पास एक सेंटेंस है ये वाला, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रश, ठीक है, जिसमें बी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बीस, इन बेस, इन दोनों को ज्वाइन करके मेरे पास टी बनता है, टी मतलब tan थीटा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिखूँगी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होगा, tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर और बी से बन जाएगा बेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो tan थीटा की जगह मैं क्या लिखूँगी, थीटा हो जाएगा मेरे पास 45 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू परपेंडिकुलर को मैं क्या नाम दूंगी स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर का मैंने नाम दिया है एच का, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस। बेस मेरे पास क्या है, ट्राइंगल बी सी और डी में बेस को मैंने नाम दिया है बी सी, ठीक है। बी सी को क्या मैंने नाम दिया है एक्स का, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूंगी एक्स। अब tan 45 डिग्री को जब मैं कैलकुलेटर में लिखूंगी तो ये मुझे आंसर कर रहा है 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। एक्स यहाँ 1 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स आ जाएगा मेरे पास एच, ठीक है। इसको मैं नाम दे दूँगी, अभी तक मेरे पास कोई नंबर नहीं है तो इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देती हूँ, ठीक है। अगले ट्राइंगल पे चलते हैं। दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास ए सी और डी, ठीक है, और इसका एंगल क्या है 30 डिग्री। तो इस वाले ट्राइंगल को जब मैं कंसिडर करूँगी इन ट्राइंगल ए सी और डी में, जब मैं देखूँ स्टूडेंट्स
तो यहाँ पे क्या है, टेंजेंट थीटा इक्वल टू, ये भी किससे मिलके बन रहा है, बेस और परपेंडिकुलर से। तो यहाँ पे भी हम टेंजेंट थीटा से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इक्वल टू किसके होता है, इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा की जगह मैं क्या लिखूँगी, थीटा है मेरे पास 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है मेरे पास एच, और बेस है मेरे पास इस ए सी और डी ट्राइंगल में बेस क्या है, ए सी, ठीक है स्टूडेंट्स। ए सी जो है वो मेरे पास बेस है। तो ए सी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी इक्वल टू है, ए सी किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी के, ठीक है। किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी के। तो स्टूडेंट्स ए बी की जो है वो कितनी क्वेश्चन में गिवन है लेंथ, वो है 120 डिग्री, ठीक है। प्लस बी सी की लेंथ कितनी है, बी सी की लेंथ है एक्स, ठीक है। एक्स का मैंने इसे नाम दिया है। और tan 30 डिग्री को जब मैं कैलकुलेटर में लिखूँगी तो ये मुझे आंसर करेगा 0.5772, ठीक है स्टूडेंट्स, 0.5772 डिग्री, 0.5772 जो है वो हमारे पास आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 से मेरे पास क्या है, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू देखूँ तो h है, ठीक है। तो मैं x की जगह क्या पुट कर दूँगी, यहाँ मैं लिखूँगी फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने लिया है क्या, 0.5722 इक्वल टू h अपॉन 120, ठीक है। 120 मीटर है, ठीक है। मीटर क्या है, इसकी लेंथ है, प्लस x की वैल्यू क्या है, h है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ आके मल्टीप्लाई करवा दूँगी इस पूरी टर्म को, ठीक है। ये हो जाएगा 0.5722 इंटू 120 डिग्री प्लस h इक्वल टू h, ठीक है। तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5722 मल्टीप्लाई बाई 120, ठीक है, प्लस h मल्टीप्लाई बाई किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.5722 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिखूँगी 0.5722 h, ठीक है, इक्वल टू h, ठीक है स्टूडेंट्स। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी दोनों वैल्यूज़ को, तो मेरे पास आंसर करेगा क्या, दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो इसने मुझे आंसर किया 69.264, ठीक है। ये h यहाँ प्लस की सूरत में है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, माइनस 0.5722 h, ठीक है। दोनों जो है इसके साथ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 में से माइनस करूँगी 0.5722, तो ये मुझे आंसर करेगा 0.4228, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरे पास क्या, h, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 69.264 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड कर लेते हैं, 69.264 डिवाइडेड बाय 0.4228 इक्वल टू h के यहीं पे रहेगा, ठीक है। दोनों का आप डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हो करेगा 163.9, ठीक है, इक्वल टू h, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने दोनों को डिवाइड किया तो इसने मुझे ये आंसर किया है, ठीक है, ये आंसर किया है मुझे। अब मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिखूँ तो यहाँ 9 है, पॉइंट के बाद अगर 5 से बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है, 5 से अबव कोई नंबर हो, तो मैं क्या करूँगी, इसको पॉइंट को ख़त्म करके यहाँ से इसमें पिछले वाले में 1 को ऐड कर दूँगी, +1 ऐड कर दूँगी जब मेरे पास पॉइंट के बाद 5 से बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ये 5 से बड़ा नंबर है यानी कि 9 है, तो इसमें मैं लिख दूँगी 1.164 कर दूँगी, ठीक है। एक मैंने 3 के अंदर ऐड कर दिया है और 0.9 को मैं ख़त्म कर दूँगी। तो ये मेरे पास अप्रोक्सीमेटली जो इसकी हाइट आई है वो है 164 मीटर। इसके साथ मैं m लिख दूँगी, ठीक है, क्योंकि मीटर में मेरे पास यहाँ पे लेंथ गिवन है, ठीक है। 164 मीटर इक्वल टू हाइट है, ठीक है, यानी कि मेरे पास हाइट के आगे यहाँ से इक्वल टू 164 मीटर, ठीक है। ये मैंने सही करके अरेंज करके लिख दिया। अब स्टूडेंट्स मैं इक्वेशन 1 में देखूँ तो इक्वेशन 1 में क्या गिवन है, इक्वेशन 1 में गिवन है कि x इक्वल टू h, जो मेरे पास हाइट है वही मेरे पास x है, ठीक है, x की लेंथ भी मेरे पास वही है। तो मैं यहाँ लिखूँगी x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो स्टूडेंट्स हाइट क्या है मेरे पास 164 मीटर है, और सिंस मेरे पास क्या है x भी है इक्वल टू h के, ठीक है, सिंस x इक्वल टू h, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 164
मीटर, ठीक है। यानी कि जो मेरे पास हाइट है इसकी, इस डायग्राम में जो हाइट है वो कितनी है, 164 मीटर है, ठीक है। यहाँ कितनी है ये, 164 मीटर। और बेस पे में मेरे पास जो लेंथ है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो भी कितना है, वो भी है 164 मीटर, ठीक है। यही चीज़ हमने फाइंड करनी है।